जय जय नारायण मित्रों। आज की कथा सीता माता का पूर्व जन्म वेदवती की कहानी। मित्रों, वेदवती की कहानी रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। वे माँ सीता का पूर्व जन्म मानी जाती है। उनकी कहानी त्याग, तपस्या और प्रतिशोध की एक अद्भुत गाथा है। वेदवती ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। उनका नाम वेदवती इसलिए पड़ा क्योंकि वे जन्म के समय ही वेदों का पाठ कर रही थी। उनके पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह केवल भगवान विष्णु से हो, क्योंकि वे उन्हें ही साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते थे। मित्रों, वेदवती के पिता की हत्या एक दैत्य शंभु ने कर दी थी। अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वेदवती ने संसारिक मोह त्याग दिया और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए हिमालय में घोर तपस्या करने लगी। वे जटाधारी बन गई और केवल तप में लीन रहने लगी। मित्रों, एक दिन लंकापति रावण वहाँ से गुजर रहा था। तपस्या में लीन वेदवती के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। रावण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनके तप का उपहास उड़ाया। जब वेदवती ने विनयपूर्वक मना कर दिया तो अहंकारी रावण ने बलपूर्वक उनके बाल पकड़ लिए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। मित्रों, रावण के स्पर्श से वेदवती स्वयं को अपवित्र महसूस करने लगी। उन्होंने अपने योग्य बल से अपने बाल काट दिए और क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया। हे दुष्ट, तूने मेरे अपमान किया है। अब इस शरीर को रखने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं फिर से जन्म लूँगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योगी की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और उसमें समाहित हो गई, आत्मदाह कर लिया। यही वेदवती अगले जन्म में सीता के रूप में प्रकट हुई। वे राजा जनक को हल चलाते समय भूमि से प्राप्त हुई। अंततः रावण द्वारा माता सीता का अपहरण ही उसके और उसके पूरे साम्राज्य के विनाश का मुख्य कारण बना। इस प्रकार वेदवती ने अपना वचन और श्राप पूरा किया। मित्रों, कुछ पुराणों जैसे अद्भुत रामायण में यह भी कहा गया है कि रावण जिस सीता का अपहरण करके ले गया था वह असल में माया सीता थी, वेदवती की आत्मा थी। अग्निदेव ने असली सीता की रक्षा की थी और वेदवती को उनके स्थान पर भेज दिया था ताकि वे रावण से अपना बदला ले सके। मित्रों, कैसी लगी ये कथा? एक बार कमेंट में जय जय नारायण जरूर लिख देना।